क्वेश्चंस करेंगे बउआ। अर्थोपोडा से लेके कहाँ तक? अर्थोपोडा से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा? हेमिकॉर्डेटा तक चलेगा। ठीक है, हाँ मिमिक्स मिल जाएगा। मिमिक्स में कुछ है नहीं, हम बार बार बोलेंगे मिमिक्स में नहीं कुछ है रखा हुआ। आपको पढ़ना पड़ेगा, लगातार क्वेश्चंस करना पड़ेगा, तभी वो ये चीज़ याद होंगी। ठीक है, मिमिक्स में मतलब गाना याद थोड़ी करना है भाई। छोटा मोटा रहता है तो बता देते हैं कि हाँ देखो इसका ऐसे होगा। मिमिक्स सबका पढ़ा पढ़ा हुआ है। ठीक है, मिमिक्स में लोग अब आजकल क्या कर रहे हैं, टॉपिक खत्म कर दे रहे हैं मिमिक्स में, तो ऐसे नहीं चलता है। वो मिमिक्स आपको हमेशा याद नहीं रहेगा। अब एक टाइम पे बोलिए, एकदम एक टाइम पे एकदम परफेक्ट गाना याद करके दिखाई तो आप हमको। एक टाइम पे एक परफेक्ट गाना हम दें आपको कि ये लॉजिक है, ये उसका पर्पस उस गाने का याद नहीं होगा, ये कहीं याद आएगा? नहीं आएगा। इसी कारण से मिमिक्स सब चीज़ का नहीं बनाया जाता है, जिसका ज़रूरत होता है उसको बना देते हैं, लगता है कि हाँ है। तो आज हम लोग करेंगे क्या, एनसीईआरटी वाली छड़ी और अधूरे को पूरा करें। ठीक है, और किसकी छड़ी है? हमारी छड़ी है। आइए, सबसे पहले इसमें करेक्ट एंड इनकरेक्ट का जो है वही आपका चलेगा। तो पहला जो ऑप्शन है, पहला जो क्वेश्चन है ना, वो क्या कह रहा है? ओवर 1/3 ऑफ ऑल नेम्स स्पेसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। 1/3, क्या ये बात सही है? हाँ, लेकिन लग रहा है देखने में कि लग तो रहा है सही है, लेकिन क्या होगा यहाँ? यहाँ होगा 2/3 हमारे बच्चे। क्या होगा? 2/3 ऑफ क्या? ऑल नेम स्पेसीज ऑन अर्थ आर क्या? आर्थ्रोपोड्स। यानी क्या है बात, करेक्ट की इनकरेक्ट मेरे बच्चे? तो देखिए ये जो बता रहे हैं आपको, ये बेस बनाएगा आपका। बार बार बोलते हैं बेस बनाएगा, किस लिए? ताकि जब आप बैठिए एग्जाम हॉल में तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे स्टेटमेंट वाले, तो आपको लगेगा कि हाँ हम ऐसा स्टेटमेंट पहले से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंसेक्ट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ क्या? हेड, थॉरिक्स एंड क्या? एब्डोमेन। क्या ये बात गलत है? एकदम सही है। बताया है ना कि मेन जिसके बारे में आपके एनसीईआरटी में बताया गया है आर्थ्रोपोड्स में, वो बताया गया क्लास इंसेक्टा के बारे में। किसके बारे में? क्लास इंसेक्टा। ठीक है, तो इसमें इंसेक्ट के बारे में बात की गई। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स डेवलप फर्स्ट टाइम इन एनिलिडा। बात गलत है, एनिलिडा में नहीं डेवलप हुआ था। वो किससे कर रहा था? अपने बॉडी सरफेस से, स्किन से। किसमें हुआ है? आर्थ्रोपोडा। बोलिए, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट। चलिए, वन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ओपन टाइप जो आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड कंटेन्स क्या? हीमोसाइनिन विदाउट आरबीसी। तो क्या हीमोसाइनिन आर्थ्रोपोड्स में होता है? यहाँ क्या होगा? हीमोलिम्फ हो सकता है, हीमोलिम्फ। देखते हैं कॉकरोच वगैरह को कभी मारते हैं तो पच पच उसमें से वाइट वाइट निकलता है, रेड या ब्लू थोड़ी निकलता है, वाइट वाइट निकलता है। तो जो पच पच निकल रहा है वो कुछ ही है, हीमोलिम्फ है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट। ठीक है, मैं शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ, ये स्टेटमेंट भी क्या है मेरे बच्चे? इनकरेक्ट है। बनाना आप ही लोगों को है ना। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है मेरे बच्चे? मैल्फिगियन टिब्यूल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन इन मोलस्का। क्या मोलस्का में मैल्फिगियन टिब्यूल्स की बात की गई है? किसमें बात की गई है मैल्फिगियन टिब्यूल्स की? आर्थ्रोपोडा में ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। क्या हो गया मेरे बच्चे? इनकरेक्ट। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या है? एपीज यानी हनी बी, बॉम्बेक्स यानी सिल्क वर्म, लैसीफर यानी लैक इंसेक्ट आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। क्या ये सारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं या नहीं हैं? ये बात एकदम सही है, इसे कोई काट नहीं सकता। एपीज कहाँ? हनी एंड बी वैक्स में। ठीक है, बॉम्बेक्स मोरी कहाँ? सिल्क के फॉर्मेशन में। और लैसीफर कहाँ? लह जो बनता है बैंगल्स के लिए,
उसमें यूज में आता है। और कई देशों में इसको मेडिसिनल पर्पस से भी यूज किया जाता है। लैह को नहीं, लैसीफर इंसेक्ट को, इसके कई सारे स्पीसीज हैं, तो उसमें से एक स्पीसीज मेडिसिनल पर्पस में भी यूज होता है, घाव और जख्म को भरने के लिए। आपने ये जो फिल्म आई थी जवान, है ना, तो उसमें जो शाहरुख खान गिर जाता है पनिया में, छत फेंक देता है थिएटर पर से, एरोप्लेन पर से, उसका जो विलन है, देखते हैं ना उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो एक चींटी की तरह एक इंसेक्ट रहता है जिसको उसके जख्म पे ऐसे करके पिरोया जाता है ताकि उसका जख्म जल्दी से भर जाए। ठीक है, तो उन सारे जगहों पे यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये क्या है हमारे बच्चे, करेक्ट की इनकरेक्ट? करेक्ट। ठीक है, आइए अब क्या है, चूज द इनकरेक्ट मैचिंग। करेक्ट नहीं मेरे बच्चे, कैसा? इनकरेक्ट। ठीक है, कैसा मेरे बच्चे? इनकरेक्ट। देखिए ये डिंग डोंग करेगा। हाँ ये आइए, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहा है, बॉम्बेक्स मोरी सिल्क, सही है। लिम्यूलस लैक, क्या होगा? लैसीफर होगा। क्या होगा? लैसीफर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। एपिस हनी भी सही है। लॉक्यूस्टा ग्रेगेरियस पेस्ट, ये भी क्या है, सही है। देखिए बउआ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल में कुछ दिमाग खराब करने के लिए नहीं आएगा। आपका क्या करेगा, उसका कॉमन नेम, उसका जो साइंटिफिक नेम मिलता जुलता है, उसको आमने सामने रखेगा, बोलेगा कि देख बेटा मैच है कि नहीं, चेक कर ले। अगर जो इनकरेक्ट है उसको चेक करो, यही पूछेगा। ठीक है। बार बार हमको लग रहा है ना कि हम बहुत बड़ा मतलब गलती किए हैं मिमिक्स नहीं बता के। आजकल के युग में बच्चा लोग सोचा कि तुम जितना आसान हो जाए चीज, आसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइलम इकाइनोडर्माटा इज द क्या, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। कौन है सेकेंड मोस्ट? मोलस्का। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यहाँ क्या हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा हमारे बच्चे। तो ये क्या हो गया, करेक्ट की इनकरेक्ट? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मोलस्का इज कवर्ड बाय calcareous cell and is segmented with a distinct head, muscular foot and क्या, visceral hump। देखो ये थोड़ा सा ना लगेगा बच्चा को कि ओ माय गॉड, लग तो रहा है सही है। अरे बॉडी ऑफ मोलस्का ठीक है, कवर्ड है कैलकेरियस सेल से, ये बात सही है, मोस्ट ऑफ में रहते हैं, लेकिन सिगमेंटेड कब से हो जाएगा, ये कैसा होता है, अनसिगमेंटेड। ठीक है, उसके अलावा बात क्या है, सही है, डिस्टिंक्ट हेड रहेगा अपना अलग, है ना, मस्क्यूलर फुट रहेगा, और क्या होगा, विसरल हम्प। तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। सारा का सारा स्टेटमेंट एनसीईआरटी के लाइन से है, बाहर से नहीं है, इसलिए आपके कॉपी में एनसीईआरटी समा जाता है। ठीक है, आपको नोट्स दे दिए हैं, नोट्स तो एनसीईआरटी पे बेस्ड है ही, फिर आपका ये क्वेश्चन अगर आप कॉपी में लिखिएगा तो समझिए पूरा एनसीईआरटी आपके कॉपी में। बस आपको क्या करना है, आपको कॉपी पढ़ना है, नो एनी बुक, है ना, नो एनी मॉड्यूल, बस पढ़ना है इसको। और जो डीपीपी मिला है आप लोग को अभी तक इस चैप्टर में, उसको पूरा बनाना है, दे दिए हैं हम। हेमिकॉर्डेट तक आप लोग को डीपीपी मिल चुका है, वो भी 3-4 डीपीपी मिला होगा। ठीक है, तो आप लोग का लेवल एकदम अप कर दिया गया है। और सारे में जो क्वेश्चन का लेवल है, पहला वाला में तो जो आपको होगा ना एकदम हल्का होगा, एकदम जो लर्नर सीट मिलेगा आपको एकदम हलवा वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो सेकंड मिलेगा वो थोड़ा सा अप होगा, और जो थर्ड मिलेगा ना उसमें एकदम अप होगा, और जो नीट अचीवर रहेगा वो एकदम नीट लेवल का क्वेश्चन उसमें रहेगा, एकदम नीट लेवल का लगेगा कि हाँ है क्वेश्चन। और फिर जो टेस्ट आपका होगा उसमें क्वेश्चन मिक्सअप रहेगा, हर तरह का क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि नीट में भी क्वेश्चंस हर तरह के पूछे जाते हैं। इस साल क्वेश्चन आया था बहुत आसान सा, ऑल क्वाड्रेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट क्वाड्रेट, ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप में फंसाने की कोशिश किया था। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं वो चेक किया जाए, ताकि आगे तो जाकर डॉक्टर नहीं बनिएगा तो आपको तो पता होना चाहिए ना ये कौन बीमारी के लिए कौन सा दवाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आईक्यू लेवल चेक होता है, कितना अच्छा आईक्यू लेवल है। आइए, इन मोलस्काज अ सॉफ्ट एंड अ स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ क्या, मैंटल ओवर क्या, विसरल हम्प। एकदम बात क्या है, सही। इसे कोई काट सकता है क्या,
आइए, फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट इन मोलस्कास, हेल्प इन रिस्पायरेशन एंड डाइजेशन। ये बात सही है कि फेदर लाइक गिल्स पाया जाता है मोलस्कास में, जिसको टिनिडिया कहते हैं, लेकिन क्या उसका काम है रिस्पायरेशन के साथ डाइजेशन? क्या चीज में? एक्सक्रीशन में। ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट। ठीक है, अब आइए, किसके माउथ में रास्पिंग ऑर्गन है? द माउथ कंटेन्स क्या? फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन कॉल्ड रेड्यूला। क्या एक्सक्रीशन के लिए है रेड्यूला? डाइजेशन के लिए ना होगा। कहा तो रहे हैं जिस लेवल पे तैयार किया गया, बस आपको क्या करना है ना, पढ़ना है अच्छे से बस घर पे। जो बच्चा करेगा मेहनत उसी को मिलेगा ना इनाम। इनाम किस रूप में मिलेगा मेरे बच्चे? इनाम मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, बताओ? अपने आप बड़ा छोटा हो गया है। अच्छा एक चीज बताइए। हाँ ठीक है, चलिए आइए। हाँ बाबू ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आइए अगला क्या है? इकाइनोडर्म्स हैव क्या ऑर्गन, सॉरी उसके पहले क्या है? 61 द नेम। देखो इतना क्वेश्चन आपका हो चुका है अभी तक, अभी और आगे है ही। हम कह रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा एनिमल किंगडम में 100 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 120 30 तक चला जाएगा ये सारे क्वेश्चंस। और एक तरफ ये है और दूसरी तरफ क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। यानी लगभग 250 क्वेश्चन आपके कॉपी में कैसा है? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमारा। उसके अलावा लगभग 250 क्वेश्चन आपको ऐसे मिला है। ठीक है, इस फॉर्म में, नीट पैटर्न के फॉर्म में। ठीक है, तो समझ लीजिए जो इतना कर लिया, हम लिख के दे रहा है गारंटी, पूरा 100% गारंटी। इतना जो कर लिया उसका नीट नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं गाना हो नहीं सकता। कल के टाइम में यानी 15 अगस्त के टाइम में वो वाली फिल्म देती है हमेशा, जिसमें अजय देवगन है, गाना है ये वाला, क्या बोलते हैं जो, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से चला आ रहा है, देशभक्ति वाला है वो गाना जो उसमें है। हाँ, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, उसी में है। ठीक है, जो कल गाए थे हमारे प्यारे आशुतोष सर। ठीक है, बहुत टफ गाना है, क्योंकि उसका जो एक पूरा पैराग्राफ है ना वो इजी है। उसके बाद जो पैराग्राफ आता है ना उसमें टोन और लिरिक्स वगैरह जो है ना वो चेंज हो जाता है, उसका लिरिक्स एकदम अलग हो जाता है। अब कोई गा ही नहीं सकता बगैर सुने। असर तो हिम्मत करके चले आए कि हम तो गा ही देंगे। एक पैरा। ठीक है, अब हमको भी कहा जाने लगा कि गाइए आप भी, पॉसिबल है? नहीं, जैसे हमको अगर पता रहता ना कि हमको भी गाना है, पहले बच्चा लोग आता था, अब टीचर लोग से गवा रही है सब। ठीक है, पहले बच्चा लोग नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, अब सारे करेंगे नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, हम ही लोग करें। ये वाला गाने के लिए कह रहे थे आप लोग? अरे कहने का मतलब ये सब बच्चों लोग का है। टीचर लोग का क्या स्पीच होता है, एक अच्छा सा स्पीच देता है कि बच्चा उससे उसको अपने लाइफ में अपनाए। जो कल आप लोग को हम बताएं, जिस जिस बच्चे के बारे में बताएं, वो बच्चा मतलब ऐसा नहीं है कि हमसे बहुत जूनियर है, हमसे लगभग 4-5 साल छोटा होगा। ठीक है, तो साथ में पढ़ते थे तो बात होती है कभी कभी, तो पता चलता है कि हाँ वो अपने जगह पे खुश है, कहा है कि वो इंडिपेंडेंट है अपने काम के लिए। ठीक है, उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्ट किए तब जाके वहाँ पर पहुँचा वो, और बात होती है तो लगता है कि हाँ ठीक है अपने जगह पे सही है। तो उसके लिए उसका कनेक्शन मैं बताया मैंने आपको कि अपने देश में भी ऐसा ही हुआ था। देश की आज़ादी के लिए भी उसी तरह का लड़ाई लड़ा गया, जैसा कि एक इंसान को, एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को अपने आप से आज के युग में लड़ना है। अपने आप से कहने का मतलब कि अपने बैड हैबिट से, अपने आप को ऐसे काम में इन्वॉल्व करना ही नहीं है जिससे क्या हो, आपका टाइम किल हो। कोशिश करना है कि मोस्ट ऑफ टाइम अपना क्या करें, एजुकेशन पे दें, है ना। हाँ वो अलग बात है कि कभी पेरेंट्स लेके चल रहे हैं कि हाँ बेटा चलो यहाँ घूम लो, तो हल्का फुल्का चलता है, एकदम नहीं कि क्लास छोड़ के जाना है, पढ़ाई छोड़ के जाना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। आइए, अब क्या है, द नेम इकाइनोडर्माटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्या, कैलकेरियस ऑसिकल्स। तो कितना कितना छोटा सा क्या है इसमें, इनकरेक्शन है ना, करेक्शन करने की जरूरत है। क्या होगा यहाँ, एक्सो के जगह इंडो होगा बस।
ठीक है, आधा बच्चा कहेगा कि ना सही तो है, एक्सोस्केलेटन ना रहता होगा, बाहर ना रहता बॉडी के, सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या है बउआ मेरे, इंडोस्केलेटन है। तो ये भी क्या हो गया। आइए अगला, इकाइनोडर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एकदम सही है, मैंने बताया है आपको कहां से ऑर्गन सिस्टम आ गया था, एनिलीडा से, और कहां तक, कॉर्डेट्स तक, सबके पास क्या रहेगा, ऑर्गन सिस्टम। ये भी क्या है मेरे बच्चे, करेक्ट है। देखिए मंडे को आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा कॉर्डेट्स, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन में कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करेंगे, 2 दिन में भी हो सकता है, लेकिन तीसरा दिन क्वेश्चंस होगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ एक फाइलम के रूप में पढ़ाना होता तो आज के आज खत्म हो जाता, लेकिन फाइलम के अंदर क्या है, सब फाइलम्स है, सब फाइलम के अंदर में क्या है, क्लासेस है। एक दो सब फाइलम जो आपका है यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स, उसका सब फाइलम नहीं है, ठीक है, सब फाइलम के बाद उसका क्लासेस नहीं, सॉरी, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स है उसका क्या है, क्लासेस भी है, और उसके पहले क्या है, सब क्लासेस भी है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखिए जैसे एक होता है क्या, आप याद करो थोड़ा सा पहला चैप्टर, केपीसीओ एफजीएस याद है, कहाँ जाएंगे, पीसीओ, किससे बात करेंगे, फ्रेंड से, किसके बारे में, जनरल साइंस के बारे में। तो किंगडम, फाइलम, तो फाइलम के जगह यूज क्या होता है, डिवीजन, कहाँ, प्लांट्स में, यहाँ क्या यूज होगा, फाइलम यूज होगा। तो फाइलम तो पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉर्डेट्स पढ़ेंगे आगे, लेकिन उसका सब फाइलम क्या है, 3 है, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड क्या, एंड क्या, वर्टिब्रेट्स। क्या मेरे बच्चे, वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स में क्लासेस आएंगे, लेकिन क्लासेस के पहले क्या आएगा, अरे के पी सी आया ना, तो क्लासेस के पहले क्या आएगा, आपका सुपर फाइलम बोल सकते हैं, या सब फाइलम तो बोल ही दिए हम लोग, तो सब फाइलम के नीचे एक और क्या आएगा, सुपर क्लास आएगा, क्या आएगा, सुपर क्लास। तो 2 सुपर क्लास आपका आएगा, एक आएगा जिसमें हम लोग को सिर्फ मछली के बारे में पढ़ना है, और एक आएगा जिसमें किसके बारे में पढ़ना है, जगह पास 4 हाथ पैर होता है, टेट्रापोडा के बारे में। ठीक है, और बात समझ में आ रहा है, हाँ तो पढ़ना है अच्छे से, बस पढ़ना मन लगा के, ठीक है। चले आइए, अब क्या है मेरे बच्चे, इन इकाइनोडर्म्स डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन क्या, लोकोमोशन, सुनिए ध्यान से, इकाइनोडर्म्स डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन क्या, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रिप्रोडक्शन। यहां गलती से टाइप हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए था, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब गलती है कि हम गलती किए हैं, हमको नहीं याद, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि गलती है कि नहीं है, ठीक है, फिर भी हम इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, इसलिए ताकि आप लोग को ना दिक्कत ना हो, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। देखिए वो बहुत आसान है, क्या होगा यहाँ, वाटर वैस्कुलर क्या सिस्टम। तो मेरे बच्चे क्या कह रहा है ये, लोकोमोशन, ये बात एकदम सही है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये भी बात सही है, क्या रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्या होगा, रिस्पायरेशन होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। तो ऐसा ऐसा ही क्या होगा, सिली सा मिस्टेक होगा, है ना, क्या हो जाएगा ये, इनकरेक्ट। क्या होगा मेरे बच्चे, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आइए, कह तो रहे हैं अंबार लगा दूंगा, बेड़ा पार लगा दूंगा, बस बिलीव करो अपने ऊपर और मेरे ऊपर, नीट पार करा दूंगा। क्या कहानी है, क्या कविता है, वाह। आइए यहाँ देखिए, अब क्या है, ऑफियोरा। सबसे पहले देखो ऑफियोरा किसका एग्जाम्पल दिमाग में आना चाहिए, हम धड़ाक से, हम और हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं, एनसीईआरटी से भी हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं, है ना। तो इन ऑफियोरा वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प इन क्या, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड क्या, रिप्रोडक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए ध्यान से यहाँ। तो अब जो क्वेश्चन पीछे कर रहे थे आप, वही क्वेश्चन यहाँ चेंज हो गया, बस क्या आ गया, ऑफियोरा। तो ऑफियोरा किसका एग्जाम्पल है, ऑफियोरा को क्या बोलते हैं, ब्रिटल स्टार, याद है, तो स्टार लग गया ना, तो स्टार प्लस कौन है, इकाइनो डर्माटा, ठीक है। तो ये बात यहां तक तो सही है भैया, लेकिन यहां क्या हो गई आके, गलत, क्या होना चाहिए था, रिस्पायरेशन। तो बोले स्टेटमेंट गलत की सही, इनकरेक्ट।
बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए आगे। एस्टेरियसिस है ना, एस्टेरियस मतलब क्या? स्टारफिश। इकाइनस सी अर्चिन। एंटीडॉन जेलीफिश। हो गया गलत, जेलीफिश ये नहीं है। ठीक है, क्या होगा यहाँ? सी लिली। अब बताइए आप लोग, जेलीफिश किसका नाम है? किसको किसको कहते हैं जेलीफिश? ऑरेलिया। याद आया? ऑरेलिया को क्या कहते हैं हम लोग? जेलीफिश। ठीक है, क्लियर है? कुकुमेरिया सही है, सी कुकुम्बर। एंड ऑफियोरा क्या? ब्रिटल स्टार, एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्म्स। तो यहाँ क्या हो गया? गलत। तो क्या हो गया स्टेटमेंट? इनकरेक्ट। देख रहे हैं कितना 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 आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा को अभी पढ़ाए हैं आपको तो आसान लग रहा है, लेकिन यही आप जाके आगे जब पढ़िएगा, यानी कहने का मतलब 1 महीना के बाद अगर रिवीजन नहीं किए और पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि कौन सा पहाड़ टूट गया मेरे सिर के ऊपर। ठीक है, इसलिए लगातार रिवीजन। अरे कि छूट गया, अभी आप लोग एनसीईआरटी का रीडिंग नहीं करवाए हैं? हाँ, आए तो हमको लगा क्वेश्चन करवा दे, टाइम नहीं था इसलिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी का रीडिंग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे कॉर्डेट्स। बोलो, इन हेमी कॉर्डेटा रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू क्या? गिल्स। क्या सही है कि गलत है? सही है। एक बार सुन लीजिए, आप एनसीईआरटी का रीडिंग आप खुद से भी कर सकते हैं, हम तो एनसीईआरटी में रीडिंग करवा रहे हैं। अरे एनसीईआरटी ना है बाबू मेरे। अब बोलिए, हेमिकॉर्डेटा कंटेंस क्या? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स विथ क्या? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक तो कोई रोक नहीं सकता इसको, सही एकदम। लेकिन यहां जाए क्या हो गया? गलत। क्या होगा? देख रहे हैं विनोद कैसा क्वेश्चन है? ऑर्गन सिस्टम। क्या हो गया? इनकरेक्ट। ठीक है, क्या हो गया हमारे बच्चे? ये हो गया इनकरेक्ट। क्या क्या देखना पड़ रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लैनोग्लोसस किसका एग्जाम्पल है? हेमिकॉर्डेटा, ब्लैनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। जैसे एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है ना, उसको डिटेल नहीं किया, डिटेल करना चाहिए था, बच्चों को समझ में आना चाहिए था कि उसका माउथ कहाँ है, एनस कहाँ है, अस्टोमोकॉर्ड कहाँ है। ठीक है, ये सारी बातें समझ में बच्चे को आती, लेकिन डिटेल नहीं किया है, अपनी अपनी चाहत है। हमने बताया है आपको कि जो ये ब्लैनोग्लोसस है मेरे बच्चे, ये बरोज में रहता है, बरोज में मतलब बिल में रहता है। वो बिल कैसा होगा? यू शेप। यू मतलब क्या? देखो ऐसे रहेगा, अंदर जाकर फिर क्या हो गया? बंद। ठीक है, अरे बरोज जो बिल होता है यूं ही शेप रहता है मेनली। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसमें रहता है ये। ठीक है, आइए अब क्या है? ब्लैनोग्लोसस एंड क्या? सैकोग्लोसस आर हेमिकॉर्डेट्स इन विच सेक्सेस आर क्या? नॉट सेपरेट। जबकि क्या होता है? सेपरेट। क्या हो जाएगा? नॉट यहां पर नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा? सही है। और डेवलपमेंट क्या? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका भी? इनकरेक्ट। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है। अब आ गया क्या करने के लिए? अधूरे को पूरा। ठीक है, देखिए ये वही बच्चा बना पाएगा जिसने नोट्स अच्छे से पढ़ रखा है, ताकि इसमें एक वर्ड आएगा जो आपको फिल करना है। कौन सा फाइलम सबसे बड़ा है एनिमल किंगडम का? ये बउआ बउआ जानता है, अर्थोपोडा। द बॉडी ऑफ अर्थोपोडा इज कवर्ड बाय कैसा? ऐसे नहीं कीजिए। हाँ, टाइटेनियस क्या? एक्सो स्केलेटन। याद है? अरे काइटिन रहता है यहाँ भी, और काइटिन पढ़ाए थे कहाँ? फंजाई में भी। याद है? हाँ। अब आइए, आर्थ्रोपोड्स है क्या? ज्वाइंटेड क्या रहता है? अपेंडेजेस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ऐसे कैसे हो गया? है अपना वाइट कैसे हो गया? कुछ भी। क्या होगा फिर बच्चे? अपेंडेजेस मतलब क्या? हाथ पैर। मतलब क्या? हाथ पैर। ठीक है, जो हेक्सापोड होता है काची में हेल्प करता है? वॉकिंग में, है ना? वॉकिंग एंड टॉकिंग बताए थे हम। टॉकिंग का मतलब क्या? खाना से बात करने के लिए। खाना भी पकड़ के थोड़ा सा क्या करेगा कि हम खाना खाना चाहते हैं भाई। देखिएगा, मक्खी एक फिल्म आई थी, ओकरा में देखे थे कैसे पकड़ के खाता है? हम पकड़ के ना दिखाता है कि हाँ हम हाथ से पकड़ के खा रहे हैं। बोलिए, आर्थ्रोपोड रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए।
गिल्स तो होगा, ठीक है, बुक गिल्स भी होगा। एकदम सुंदर सुंदर सवाल है, बोलिए। बुक लंग्स भी होगा मेरे बच्चे, और बोलिए एक होगा ट्रैकियल सिस्टम। अब याद करिए किसमें कौन था, ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट में था, बुक लंग्स, बुक गिल्स, गिल्स, अरे गिल्स तो प्राउंस में था, ठीक है, बुक गिल्स किस में था, क्रैब, जिसको क्या बोलते हैं, लिम्यूलस, किंग क्रैब। और बुक लंग्स किस में था, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर में। और ट्राइकेल किस में था, इंसेक्ट में। आइए, आर्थ्रोपोड सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन सा था, बोलो। पहले तो आई था मेरे बच्चे, रुक जाओ एक मिनट, पहले आई नहीं, पहले क्या लिख देंगे यहाँ, एंटीना लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखिए, आई, आई में क्या बोलो, सिंपल मतलब सिंगल लेंस वाला, या कंपाउंड यानी बहुत सारे लेंस वाला, जैसा दिखाया मक्खी फिल्म में, लग रहा था बहुत सारे उसके कंपाउंड आइज थे, ठीक है। आइए, है ना, डॉट कौन सा, स्टैटोसिस्ट, ऐसे कैसे हो जा रहा है भाई, इसके लिए बैलेंसिंग ऑर्गन, है ना। देखिएगा जो गजब तरह का बैलेंस उन लोगों के पास रहता है, इंसेक्ट के पास, ठीक है। जाइएगा, या जा रहे हैं पकड़ने के लिए किसको, ड्रैगन फ्लाई जो आता है, अभी ड्रैगन फ्लाई दिखाई देगा इस मौसम में, कारण ड्रैगन फ्लाई किस लिए आता है, दिमाग में पहले ये लाओ। अभी आपको मच्छर वगैरह जो है ना बड़ा कम दिखाई देंगे, बरसात के मौसम में मच्छर बढ़ना चाहिए ना, अरे ये जो मौसम है इसमें मच्छर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए बहुत ज्यादा, नहीं बढ़ते हैं, कारण ये ड्रैगन फ्लाई जो है ना मॉस्क्यूटो के लार्वा को खा जाता है, ठीक है, मॉस्क्यूटो का जो बच्चा है, जिसमें से बच्चा निकलने वाला है, उसको ही खा जाता है ये, तो खा जाएगा तो मॉस्क्यूटो घटेगा ना, इसलिए मॉस्क्यूटो कम रहता है, नहीं तो ऐसे तो तबाह रहते हैं, ये मार मच्छर करते रहते हैं, ठीक है। अभी नहीं मिलेगा मच्छर आपको, कारण क्या है, ड्रैगन फ्लाई है। हम लोग बचपन में खूब पकड़ते थे, पकड़ के पुछिया पे रसिया बांध देते थे उसका, अब बांध के उड़ता था, बड़ा अच्छा लगता था देखने में, लेकिन अब समझाते हैं बच्चों को, रे पकड़ना नहीं चाहिए, गलत चीज है, कारण कि हमको पता है कि पकड़ेंगे तो जब तक पकड़ा रहा है तब तक नहीं खाएगा, और नहीं खाएगा तो कौन बढ़ेगा, मॉस्क्यूटो। छोड़ दो, नेचर के लिए क्या है, बहुत अच्छा है। हम लोग को लगता है कि इंसेक्ट हम लोग के लिए बड़ा खतरनाक है, लेकिन नहीं, भगवान ने जो भी चीज बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है, एक नेचर को बहुत बैलेंस रखने के लिए। दिमाग का नाम सुना है, दिमाग, अगर दिमाग को हटा दिया जाए, पूरा खत्म कर दिया जाए ना, तो इंसान मर जाएगा, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा इस अर्थ पर से, इतना इंपॉर्टेंट है दिमाग हमारे अर्थ के लिए, ठीक है। दिमाग का ऐसा नहीं है कि हम लोग के घर में लगा हुआ है तो हम लोग मार दिए खत्म, उसका और जगह पे फॉरेस्ट वगैरह में और जगहों पे उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हर चीज का अपना इंपॉर्टेंस है, वो समझना है आपको। आइए, आर्थ्रोपोड्स आर क्या, मोस्टली क्या, ये ऐसे नजर आ रहा है अंडा देवे वाला, ठीक है, एक लेइंग है। डॉट डॉट एंड डॉट आर इंसेक्ट एक्ट एज क्या, वेक्टर फॉर मेनी डिजीज, बोलो। एक तो एडिस है, उसके बाद बोलिए एनोफिलीज होगा, और एक क्या होगा, क्यूलेक्स, ठीक है। एडिस किसको, डेंगू और चिकनगुनिया, एनोफिलीज मलेरिया, और क्यूलेक्स फाइलेरियसिस, यानी एलिफेंटियसिस, लिखवा चुके हैं आप लोगों को। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, नहीं है। आइए, हैबिटाट ऑफ मोलस्काज आर, बोलिए, मोलस्का का हैबिटाट दोनों है, टेरेस्ट्रियल भी है एंड क्या है, एक्वेटिक भी है, ठीक है। लेकिन टेरेस्ट्रियल में अगर नजर भी आपको आएगा तो उसको मॉइस्चर वाले जगहों पे देखिएगा आप, सूखल जगह पे ज्यादा नहीं दिखाई देगा, जैसे अभी स्नेल दिखाई देगा ना आपको, तो स्नेल चाहेगा चलने के लिए कैसे जगह पे, जहां पर थोड़ा सा क्या हो, नमी हो, ठीक है। नहीं तो अगर नमी नहीं रहेगा ना तो उसको बहुत दिक्कत होगा चलने में, है ना, बॉडी का बहुत सारा म्यूकस उसका खत्म हो जाएगा। बॉडी ऑफ क्या, मोलस्कास इज डिवाइडेड इनटू, वो तो बोलो 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 बोलो, तीन है ना, क्या क्या, हेड, विसरल, हम्प, एंड क्या, मस्क्यूलर फूट। क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है मेरे बच्चे, पढ़ना है बस मन लगा के। आइए,
द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मैंटल इज कॉल्ड मैंटल कैविटी। ये बात एकदम सही है। अब उस मैंटल कैविटी में कौन सा ऑर्गन है? फेदर लाइक क्या? गिल्स। बोल मेरे बच्चे, कोई दिक्कत? क्या चीज में हेल्प करता है? रिस्पायरेशन और क्या? एक्सक्रीशन। वेरी गुड, बहुत सुंदर। द एंटेरियर हेड रीजन ऑफ मोलस्कास हैज क्या? सेंसियरी टेंटिकल्स। क्या निकला रहता है? सेंसियरी क्या? टेंटिकल्स। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। ये सब लाइन जो मैं लिखवाया हूं ना, मैंने जो बनाया है लाइन, ये लाइन एग्जैक्टली में ज्यादातर किताबों में नजर नहीं आएगा। लोग डरते हैं कि इतना सारा क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। अरे बच्चा को चाहिए, आप इतना क्वेश्चन करवा दीजिए ना कि बच्चा अगर रिवीजन करे तो आपके क्वेश्चन से उसका रिवीजन हो जाता। ठीक है, तब मजा आएगा। बोलो, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन क्या? डॉट क्लास ऑफ मोलस्कास। सिफेलोपोडा। सिफेलो क्या? सिफेलोपोड्स है ना। डेविल फिश कौन है ना? गनवा नहीं है, फिल्म एगो है, किक फिल्म में डेविल नाम रहता है, यानी वो ऑक्टोपस की तरह 8 गो हाथ लगेले रहता है ना। कि सब पैसा जितना भी अमीर आदमी है, जो एकदम क्या है, जो गलत काम करके पैसा कमाया है, उस सब का पैसा हम वसूल लेंगे। अब वसूल के गरीबों को पहुंचाएंगे। और सच्चाई में ऐसा हो जाना तो सबसे पहले पकड़ेगा वगैरह, पकड़ के खूब कूटेगा। ठीक है, वो गरीब का मदद करेगा? नहीं कर सकता है। बहुत खतरनाक चीज है हमारे देश में ना, बहुत खतरनाक चीज है। अगर आपके पास पैसा है और आप चाहिए कि हम गरीबों का मदद कर दें, आप नज़र पे चढ़ जाइएगा किसी के, उसके बाद आपको ना अलग तरीके से सब मतलब अलग तरीके से फोकस करेगा आपको लोग। ठीक है, हम नहीं बोल रहे नहीं कीजिए, कीजिए, लेकिन दिखावा वाला काम नहीं करिएगा कभी। ठीक है, मोस्ट ऑफ चॉइस जो ये रखिएगा कि दिखावा वाला काम नहीं करना है ना। आप लोगों का भला कीजिए, लेकिन इसलिए नहीं कीजिए कि लोग देख के बोले कि हम भला कर रहे हैं। ठीक है, कभी नहीं। कहा जाता है, भगवान कहते हैं कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना चले, तब तुम देने लायक हो। ठीक है ना, तो पता चल रहा है कि इस हाथ से दे रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। जैसे ना देखा था रोड पे, हम खाना दे रहे हैं गरीबों को, फोटो खिंचा रहा है, वीडियो डाल रहा है। मत दो ऐसा, काला परोपकार कर रहे हो, मत करो ऐसा। अरे दे रहे हो तो दो, अच्छी बात है। तुम्हारे दिल में किसी के लिए अगर, मतलब भगवान ने जो कहा है कि हाँ आप पर हक है, सभी सभी का हक है। आपके पेरेंट्स का आप पे हक है। ठीक है, आपके भाई बहन का आप पे हक है। ठीक है, आप आगे चल के पिता बनिएगा, माता बनिएगा, तो आपके बाल बच्चों का आप पे हक है। लेकिन आपके उस समाज का भी आप पर हक है, जिस समाज में आप जिंदा हैं, जिस समाज में आप जिए हैं, जिस समाज में आप रहे हैं। ठीक है, करिए उनके लिए, लेकिन दिखाइए मत। ठीक है, ये बात कहना है। आइए, तो इकाइनोडर्म्स आर क्या? डॉट सिमेट्रिकल। कैसा? देख लो देख लो, लार वाला स्टेज बोल रहा है, बायलैटरल होगा। चलो ठीक है, आप लोग का कहने पर लिख दे रहे हैं। अब बोलिए, रेडियल कब? ठीक है, याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, द मोस्ट, शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी ने किसी ईयर में पूछा, 2023-24 में पूछा है, कभी न कभी पूछा है। ये देखो कॉन्सेप्चुअल चीज है, जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, वहां पर बच्चा का दिमाग खराब करने के लिए पूछेगा। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, बायलैटरल। ठीक है, बायलैटरल, तो लैटरल रेडियल, लैटरल रेडियल, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, एडल्ट में क्या इसमें आ रहा है? डी आ रहा है ना, इसमें भी क्या आ रहा है? डी आ रहा है। एडल्ट में डी है, इसमें डी हो गया। ठीक है, अपना में तरीका है, बच्चा अपने से खोजता है, हम बच्चा के साथ सोच के खोज रहे हैं आप लोग के लिए। एकरो में डी, एकरो में डी, डी डी मिल गया। ठीक है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स क्या है? अरे क्या प्रेजेंट है हमारे बच्चे? वाटर वैस्क्यूलर क्या सिस्टम। क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना। आइए, इकाइनोडर्म्स में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है ना। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। अब इतना बुर्बक कोई होगा ना, बेवकूफ जो होगा, लार्वा को देख के भी डायरेक्ट लिख देगा, तो अगर क्या कर सकते हैं? अरे जब लार्वा दिख गया मतलब क्या होगा? इनडायरेक्ट। कैसा लार्वा? फ्री स्विमिंग। डबल एम होता है, के एम होता है?
हाँ आता है हमको लिखना ना, चले आइए। हेमी क्वाड्रेटा जो है मेरे बच्चे, बोलिए, वाज क्या अर्लियर कंसीडर एज क्या सब फाइलम अंडर क्या क्वाड्रेटा में रखा गया कि तुम क्या हो, सब फाइलम हो। बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज क्या अ सेपरेट फाइलम अंडर क्या। हाँ, कोई दिक्कत। पर्पस क्या था रखने का कि क्वाड्रेटा में तुम रहोगे, कि इसको कहा गया कि जो तुम्हारा स्टोमोकॉड है ना वो कैसन है, नोटोकॉड के जैसा। कहा कि नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है, ऑरिजिन भी अलग है और फीचर भी क्या है, फंक्शन भी क्या है, स्ट्रक्चर भी क्या है, थोड़ा अलग है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा कि ना 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 मुन्ना ना, अरे तुमसे ना हो पाएगा, ये गलत बात है भाई। अरे आगे क्या है, द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ क्या एन एंटेरियर क्या, अरे आगे क्या रहेगा, प्रोबोस्किस। उसके बाद क्या रहेगा, कॉलर। उसके बाद ट्रंक। किसकी बात की गई है, हाँ, इन कहाँ हेमी क्वाड्रेटा, इन कहाँ मेरे बच्चे हेमी क्वाड्रेटा। कोई दिक्कत, अरे क्लियर है क्लियर है क्लियर है, माइंड क्लियर है। आइए, बेलानोग्लोसस है क्या रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड क्या मेरे बच्चे, अस्टोमो कॉड। कॉलर रीजन में होता है, मैं एक बार बना के आपको दिखाऊंगा वापस से वो स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसे होता है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम बनाया है ना, थोड़ा सा पेचीदा बना दिया है, ठीक है, उसको थोड़ा सिंपल बनाना चाहिए था। जैसे जिस स्ट्रक्चर को दिखा रहा है कि वहाँ पर स्टोमोकॉड है, वहाँ पर स्टोमोकॉड एग्जैक्टली में नहीं है, वहाँ पर गोनैड्स है, वहाँ पर रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, ब्रैचियल पार्ट जिसको ब्रैचियो जेनाइटल पार्ट्स कहा गया है, ठीक है, दिखा दिया है कि वहीं पर स्टोमोकॉड है। स्टोमोकॉड कहाँ होगा, कॉलर रीजन में, तो कॉलर रीजन को खोल के दिखाया ही नहीं है, तो गलत किया थोड़ा सा। ठीक है, आने वाले समय में सुधारेगा शायद एनसीईआरटी, देखिएगा। इन हेमिकॉडेट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिज क्या, हाँ दम पकड़ लेना है, प्रोबोस्किस। चलिए हो गया ना कंप्लीट ये, यानी दो चीज कंप्लीट कर लिए आप, क्या क्या, एक करेक्ट इनकरेक्ट और एक क्या आप कर लिए। हाँ, अब हमारा वाला क्वेश्चन जो हमने अपने हस्तों से लिखा है, इन हस्तों से लिखा है, किस पे, कलम से, किस पे, कॉपी पे, पेज पे, सॉरी पेज पे लिखे हैं, और किसी ने हाथों से टाइप किया है। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन फीचर फॉर बोथ आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। लो मिक्सअप आ गया ना क्वेश्चन, इसलिए कहते हैं कि कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, तो बोलिए, नहीं बोला है, कॉमन नहीं है मेरे बच्चे, मोस्टली ओविपेरस, ओपन सर्कुलेटरी, स्टेटोसिस्ट, हाँ ई तो है, यू है, ये भी है मेरे बच्चे, लेकिन ये नहीं है। यानी स्टैटोसिस सिर्फ किस में रहेगा, ओनली इन क्या मेरे बच्चे, अर्थोपोडा। और इकाइनोट सॉरी मुलस्का में क्या आएगा, ऑस्फिरिडियम। किस लिए, पानी का टेस्ट चेक करने के लिए, उसका केमिकल कंपोजिशन चेक करने के लिए, तब फूड खाएगा वो। आओ, अब क्या है, चूज द क्या करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्या मोलस्का, दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बात क्या हो गई, कैसा होता है ऑर्गन सिस्टम, दे हैव बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिगमेंटेड एंड क्या सिलोमेटिक बॉडी। ये भी क्या हो गया, गलत, क्या होगा, अनसिगमेंटेड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या होगा इसमें, ऑर्गन सिस्टम होगा, इसमें क्या होगा मेरे बच्चे, अनसिगमेंटेड होगा। देख रहे हैं भैया लोग, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, एकदम खतरनाक खतरनाक। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज, ये बात क्या है, सही है। आइए, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू क्या मैल्फिगियन टिब्यूल्स। ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, तीसरा। आए? क्यों हुआ, देखिए एकदम क्वेश्चन आसान था, ये आसान वर्ड है, लेकिन इसमें लगा ना कंफ्यूजन है। ओ माय गॉड, लग रहा है कि ना ना ये नहीं होगा नहीं होगा, यही है, ऐसा ही होता है ना। आइए,
इनकरेक्ट मैचिंग। लो, आ गया, आ गया, आ गया। बोलिए क्या है? पियरल ऑस्टर पिनेक्टाडा। बात क्या है? सही है। इंटेलियम टस्क सेल, एलिफेंट टस्क सेल कहते हैं इसको, ये बात क्या है? सही है। क्यूटोल्यूरा काइटोन, ये भी बात क्या है? सही है। लोल्यूगो एप्पल स्नेल, ये बात क्या हो गया? गलत। क्या होगा यहाँ? स्क्विड होगा। ठीक है, क्या हो गया? ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? हार्ड है क्या क्वेश्चन? अब आओ, चूज करना है। देखो एनसीईआरटी का ही, मतलब एनसीईआरटी की इमेज को ही हमने उठा के लाया है और उससे ही सवाल किए हैं हम। देखिए क्या पूछे हैं हम। स्टेटमेंट चूज करना है इन डायग्राम के लिए, तो ऐसे पहले देख लो। ए क्या है? पीला, एप्पल स्नेल। अभी क्या है मेरे बच्चे? डेविल फिश ऑक्टोपस। अब आइए, शो क्या? पिनेक्टाडा। बात क्या हो गया? बी शो क्या? ऑक्टोपस इन विच ब्लड इज क्या? ब्लू ड्यू टू क्या? कॉपर कंटेनिंग। ठीक है। सो क्या? ए क्या? सो अप्लाइसिया स्क्वाइड। बात क्या हो गई? गलत है ना। और बी सो क्या? ऑक्टोपस इन विच टिनिडिया एक्ट एज क्या? रास्पिंग ऑर्गन। बात गलत है। क्या हो गया आंसर? हलवा क्वेश्चन है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। आइए, ये तो और अच्छा क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन। आइए मैच कराना है। देखिए क्वेश्चन कैसा मिलाया है मैंने। मैंने मिलाया है कुछ एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल से, और कुछ उसके काम का, फंक्शन का। ठीक है। लिम्युलस, लिम्युलस क्या है मेरे बच्चे? लिविंग फॉसिल्स है, जिसको किंग क्रैब कहते हैं। जैसा का तैसा है अभी तक, जैसा भगवान ने इसको बनाया था ना, वैसा क्या उसने अभी तक पड़ल है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल्स। क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या है? वेक्टर डिजीज है ना। वेक्टर ऑफ क्या? डिजीज। उड़ा के लेके जाएगा बीमारी को, एक आदमी से दूसरे आदमी में ले जाकर पहुंचा देगा, कहेगा चलो तुमको पहुंचा देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है। लॉक्यूस्टा क्या कहते हैं? अरे क्या मेरे बच्चे? ग्रेगेरियस पेस्ट। क्या रहेगा? ग्रुप में है ना। लासीफर, बोलिए। इकोनॉमिकली क्या? आंसर बताइए जल्दी से। पहला का 3 था, दूसरा का क्या था? फर्स्ट। सी का क्या था? 4। डी का क्या था? सेकंड। हो गया आंसर। चकाचक क्वेश्चन। कोई दिक्कत? 5 नंबर अगले वाले पेज में मिलेगा, 6 नंबर। आइए, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस पकड़ना होता है। चूज कॉमन फीचर फॉर बोथ टीनोफोर। इसके लिए मेरे बच्चे बताओ, टीनोफोर के लिए और किसके लिए? काइनोडर्म्स के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्टली मैरिन। बात एकदम सही है। रेडियल सिमेट्रिकल इन एडल्ट। बात सही है। डी और डी, याद आया? अरे डी और, अरे टीनोफोरा में तो रेडियल है, ये है। सेलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा रेडियल सिमेट्रिकल तो शुरू से था। और इकाइनोडर्म तो रहेगा ही ना, किसमें? एडल्ट फेज में। देखो पकड़ने वाला क्वेश्चन है, पहले बता दे रहे हैं, पकड़ने वाला क्वेश्चन है। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप किसमें नजर आएगा? सिर्फ इकाइनोडर्माटा में नजर आएगा, टीनोफोरा में नजर नहीं आएगा। क्या वो तो काची है, टिश्यू लेवल पे आया है बस। क्या है? टिश्यू लेवल ना है तो कहां से आएगा? सिस्टम। सिलोमेट। बात क्या हो गई? गलत। सिलोमेट सिर्फ कौन है? इकाइनोडर्माटा। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत हो गया है ना। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ किसमें रहेगा? टीनोफोरा। देखो ये चीज समझना पड़ेगा। ओनली क्या? देखिए मेरे बच्चे, मैं बता रहा हूँ लेवल जिस पे लेके चल रहा हूँ मैं, उस लेवल पे बस आना पड़ेगा। ठीक है। सिलेंट्रेटा सॉरी सिलोम किस में रहेगा? बस इकाइनोडर्माटा में। उसके बाद वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम भी किसमें? इकाइनोडर्माटा में। ठीक है। अब ये दोनों क्या है? दोनों में रहेगा। ठीक है, तो बोलो ए एंड बी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हाँ लेवल है क्वेश्चन का। ठीक है। लिख रहे थे जब तो रोशन पूछा सर क्या कर रहे हैं, हम कहें कि लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तो क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो किस लेवल का है? तो बोले नीट लेवल का है। आइए, तो रोशन हंसने लगा, कहा कि गजब, इतना सारा किताब होने के बावजूद लिख रहे हैं। तो हम कहा कि हमारा तो इस सबसे संतुष्टि नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि एक एक क्वेश्चन बाद 10 बार पूछ ले है, तो हम सोचे कि अपना हाथ से लिख देते हैं। आइए, क्या चूज करना है? पहले देख लो। इनकरेक्ट किसके रिगार्डिंग?
ऑल द मेंबर्स आर मैरीन, बात सही है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट विच हेल्प इन क्या, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड क्या, रिस्पायरेशन, ठीक है। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, ये हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटेड विथ माउथ ऑन द लोअर यानी वेंट्रल साइड एंड क्या, एनस ऑन द क्या, डॉर्सल साइड। ये बात क्या है, सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड नंबर। कितना प्यारा और कितना सुंदर सा सवाल है, ठीक है, समझ में आ रहा है? आइए, चूज द क्या, कॉमन फीचर किसके लिए, इकाइनोडर्माटा एंड क्या किसके लिए, हेमिकॉर्डेट्स के लिए। बोलिए। ये क्या कर दिया है भाई मेरे, ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत क्वेश्चन लिखा गया है। होता क्या है ना, जब हमारे टाइपिंग मास्टर को थोड़ा ज्यादा काम मिल जाता है तो गलती होता है, अरे गलती तो इंसान से ही होता है ना भाई। यहाँ क्या लिखिएगा, अरे वाह एकदम सही मिल गया ना, आए लग रहा है कि जैसे कि भाई मेरे ऐसे ना चलेगा, बचपन वाला काम कर रहे हैं हम लोग, कलर भरने वाला काम, याद आ रहा है? तनी सुन गलत होता था ना, बड़े लगता था कि बाप रे बाप बहुत बड़ा गलती हो गया ना। अगर कलर भरने के दौरान दिक्कत हो रहा है लाइट से, है जाओ यहाँ देखिए, अरे हम करिए रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या हुआ क्वेश्चन बोलो, चूज द क्या मेरे बच्चे, अरे क्या है चूज करने के लिए, इनकरेक्ट मैचिंग कैसा, हाँ ठीक है, इनकरेक्ट मैचिंग। चलिए आइए, इकाइनस अस्टेरियसिस, यही तो गलत हो गया, क्या होगा इकाइनस, सी और चिन्ह था, अरे इकाइनस क्या था, सी अर्चिन, अस्टेरियसिस किसका था, अरे किसके लिए था, स्टार फिश के लिए था, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या होगा, सी अर्चिन, ठीक है मेरे बच्चे, इसके लिए क्या होगा, स्टार फिश। गलत तो पहला में मिल गया, देख लो ऑफियोरा है, तो क्या ये बात सही है, डिंटेलियम सही है, ऑक्टोपस सही है, कोई दिक्कत, तो आंसर क्या होगा, आप जाके ना एक बार चेकअप करवा लीजिएगा, कल संडे है ना, मम्मी को बोलिएगा, ठीक है। देखिए पता है, इंसान के दो चार ऑर्गन्स ऐसे हैं बॉडी में जिनको टाइम रहते अगर देख लिया जाए तो सही है, ऐसा कुछ है नहीं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इशू होगा, आंख में पानी आता है ना तो उसका कारण क्या होता है ना कि आपको थोड़ा बहुत एलर्जी है कोई चीज से, ठीक है, आंख में पानी आना एलर्जी का साइन है कि लाइट, एक्सेस लाइट से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, ठीक है, एलर्जी की रिस्पॉन्स शो करने के लिए पानी आता है आंख से और किससे, नाक से, है ना, गंगा जमुना, आई क्या हो गया, सरस्वती, ठीक है। आइए, रोते हुए कैसे हंसाना हमको पता है, अपने भाई से सीखे हैं हम, वो हमरों से खतरनाक है, मिलिएगा तो कहिएगा ना कि अगर मिल के 5-10 मिनट बात कीजिए तो ले आना कि एकदम गजब तरह का मस्करा इंसान है, खाली खाली मस्ती, खाली मस्ती, उसको नम आप कुछ नजर नहीं आता, खाली हंसाता रहेगा, कोई रो रहा है ना कोई ऐसे हंसा देगा ना, लगे नहीं करेगा कभी रोबो किया था। चूज द क्या, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्या, हेमी कॉर्डेट्स, दे आर क्या, वार्म लाइक फ्रेश वाटर एनिमल, क्या होगा, मैरीन वाटर, ये क्या हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्या, क्लोज टाइप, सही है, ओपन टाइप ना होगा मेरे बच्चे, भूल गए क्या, रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू क्या, गिल्स, बात क्या है, सही, दे आर क्या, सब फाइलम ऑफ, ये भी क्या हो गया, गलत, लेकिन देखिए लग रहा है देखने में कि लग तो रहा है कि चारों के चारों सही है। अगर कोई ऐसा बच्चा जो आधा अधूरा पढ़ के देखेगा तो उसे क्या लगेगा, सबके सब सही है, लेकिन क्या है, नहीं है भैया मेरे, कौन सही है बस, थर्ड नंबर, बोले कोई दिक्कत। आइए हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं, है ना, आखिरी सवाल आज का ये रहा आपके बोर्ड के सामने, हाँ देखिए,
चूज द क्या कॉमन फीचर फॉर इकाइनोडर्म्स एंड क्या हेमिकॉर्डेट्स। लग रहा है कि सेम सेम क्वेश्चन है, लेकिन नहीं है भैया मेरे। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम दोनों में रहेगा क्या? सिर्फ किस में रहेगा? इकाइनो में रहेगा ना। सिर्फ किस में रहेगा मेरे बच्चे? इकाइनोडर्म्स में रहेगा। गिल्स फॉर रेस्पिरेशन किस में रहेगा? हेमी कॉर्डेट्स में रहेगा। फर्टिलाइजेशन इज क्या इंटरनल, क्या है? दोनों में से किसी के लिए है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है क्या? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अरे फर्टिलाइजेशन इंटरनल दोनों में से किसी में नहीं होता है। नॉट फॉर क्या? नॉट फॉर बोथ। ठीक है। और ये क्या हो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये क्या है दोनों के लिए। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए। तो आपका क्या हो गया, क्वेश्चन आवर कंप्लीट हो गया है ना। अब अगले क्लास में हम लोग क्वाड्रेट्स के बारे में डिटेल से क्या करेंगे, पढ़ेंगे।